दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश। आइए जानते हैं इस लोदी वंश के आखिरी राजा, आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे गाइस, सो कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर रेसर में। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लोदी डायनेस्टी के शासक, लास्ट शासक, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से जो हारे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद मुगल एम्परर स्टार्ट हुआ था। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गाइज इनका बहुत बड़ा हाथ था कि जो मुगल्स इंडिया में आए थे इनके कारण आए थे। अगर ये नहीं हारते तो मुगल्स नहीं आते, और मुगल्स नहीं आते तो फिर ब्रिटिशर्स नहीं आ पाते, तो शायद कुछ सीन और होता। और अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो गाइस आज हम ये सब नहीं पढ़ रहे होते। तो गाइस हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या क्या हुआ था। सो गाइस मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सिकंदर लोदी था, ठीक है गाइस। सो इसने क्या किया था, इसने एक बुक जो है तिब ए सिकंदरी, गाइस देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, तिब ए सिकंदरी, ठीक है। ये जो है एक बेसिकली मेडिसिनल बुक है, आयुर्वेद की बुक है, संस्कृत लैंग्वेज पे थी। तो इसने इसको ट्रांसलेट करवाया गाइस, इस सिकंदर लोदी ने इसको ट्रांसलेट करवाया पर्सियन लैंग्वेज में। गाइस संस्कृत में थी, संस्कृत टू पर्सियन इसने ट्रांसलेट करवाया। और इसमें ट्रांसलेट करने में किसकी हेल्प ली इसने ये जो लिखा हुआ है मियान बुआ, ये इसका प्राइम मिनिस्टर था, इसका वजीर था, इसकी हेल्प ली, क्योंकि ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, काफ़ी इंटेलिजेंट था, और इसको जो है दोनों जो लैंग्वेज हैं पर्सियन एज वेल एज संस्कृत का नॉलेज थी। बहुत बड़ा ज्ञानी था गाइस, ये विद्वान था ये कह सकते हैं। और क्योंकि विद्वान लोग ही राजाओं महाराजाओं के कोर्ट में होते हैं, ठीक है। सो देखते हैं। और गाइस ये जो सिकंदर लोदी था ये इस लोदी डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग था, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड पे जो लोदीज थे इनकी पावर एकदम जैनिथ पे थी, ठीक है। सर्वोच्च ऊंचाइयां छू रही थी, आसमान छू रही थी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी के दो बेटे थे गाइस, सिकंदर लोदी के दो बेटे थे, एक था जलाल खान और दूसरा था इब्राहिम लोदी, ठीक है। सो गाइस इसकी डेथ के बाद, सिकंदर लोदी की डेथ के बाद हम देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड 1517 तक है। तो 1517 में जब इसकी डेथ होती है गाइस, तो यहाँ के जो नोबल्स होते हैं, ठीक है, तो नोबल्स वैसे इससे बहुत परेशान रहते हैं सिकंदर लोदी से, क्योंकि इनके खिलाफ जो है एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाता है। तो अब ये क्या करते हैं कि गाइज ये जो नोबल्स होते हैं ये चाहते हैं कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, ये जो हमारा लोदी एम्पायर है ये दो पार्टों में हम डिवाइड कर दें इसे, और दो पार्टों में डिवाइड कर दें। एक को जो है सौंप दें जलाल खान को और दूसरे को इब्राहिम लोदी को, ठीक है गाइस। लेकिन इब्राहिम लोदी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और ये बोलता है गाइस, इब्राहिम लोदी बोलता है इस जलाल खान से और ये इन नोबल से बोलता है, जो इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, बोलते हैं मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई यार थू। सो अब तुम एक काम करो, तुम कुछ भी करो, लेकिन जो है इस पूरी गद्दी पे तो मैं ही रूल करूंगा, ठीक है। ये होता है छोटा बेटा, लेकिन गाइस बहुत खतरनाक होता है। तो गाइस ये बोल देता है हमला, जलाल खान पे भी बोल देता है और अपने नोबल्स पे भी बोल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि इसने जो है अपने सारे ज़्यादा से ज़्यादा नोबल्स को जो है मरवा दिया था, ठीक है, इसी चक्कर में गद्दी की लालच के चक्कर में, ठीक है, सियासत के चक्कर में गाइस। तो ये सियासत बड़ी खराब चीज़ है, ठीक है। सो फिर जलाल खान जो है ये भी इतना डर गया था इससे कि ये जो है ग्वालियर भाग गया था अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। जब ये ग्वालियर भाग जाता है तो उसके बाद फिर गाइस क्या होता है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है, 1517 में, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं सीधा इस रूलर के बारे में, जो कि इब्राहिम लोदी है, ठीक है। सो गाइस इससे पहले कि मैं इब्राहिम लोदी पे बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि गाइस सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी, ये तो मैंने आपको बताया ही है। और साथ ही साथ सिकंदर लोदी ने अपनी जो कैपिटल है वो आगरा टू दिल्ली शिफ्ट भी की थी, ठीक है गाइस। सो गाइस ये है कि आगरा से दिल्ली से आगरा जो है कैपिटल शिफ्ट हो गई थी, किसके टाइम पे, सिकंदर लोदी के टाइम पे, ठीक है गाइस। तो अब देखिए इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड पे भी जाहिर सी बात है कि जो आगरा है वही कैपिटल होगी इनकी। सो गाइस जब इसने अपनी कैपिटल आगरा में क्या किया
कि जो पुरानी नोबल्स थे उनको रिप्लेस कर दिया नए नोबल्स से, अपॉइंटमेंट नए नोबल्स की कर दी। इससे जो है पुरानी नोबल्स तो बाकी तो इसने मार दिए थे और जो कुछ बचे थे उनको इसने रिप्लेस कर दिया। इससे वो लोग भी क्या हो गए, इससे अनहैप्पी हो गए, ठीक है। और अनहैप्पी होके फिर उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची, ठीक है गाइज। और गाइज उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इसने इन नोबल्स ने काबुल से बुलाया बाबर को, ठीक है। बाबर, वही बाबर जो आके मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत होएगी और उसमें हरा देगा किसको, इस इब्राहिम लोदी को, ठीक है। ही विल बी डिफीटेड एंड बी किल्ड बाय बाबर। सो गाइज अपने ब्रदर जलाल खां को ये ग्वालियर में जाके मार देता है, ठीक है, अपने कुछ फॉलोअर्स के संग मिलके, ठीक है। तो ये जो जब मारता है जलाल खां को ग्वालियर पे, जब ये छिप जाता है ना जाके इससे डर के, तो जब ये ग्वालियर में जाता है इसको बदला लेने, ठीक है, और ग्वालियर भी छीन लेता है इससे, ठीक है, और इसे किल कर देता है। तो गाइज ये अपना जो है दायां हाथ खो देता है क्योंकि अपने भाई को ही मार देता है। तो गाइज अगर उससे कोई ट्रीटी कर लेता या जो भी है बात कर लेता बैठ के, तो जो मुगल्स थे वो इस पे आक्रमण नहीं करते, बाबर इसको इतनी इजीली नहीं हरा पाता, जो नोबल्स थे इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं रच पाते, ठीक है गाइज। सो गाइज इनमें से 3 नोबल्स थे जो कि इससे काफी अनहैप्पी थे, उनका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो गाइज ये वो 3 नोबल्स थे, दरिया खां, खाने जहां, हुसैन खां फरमोली। नोबल्स से मेरा मतलब है कि वहाँ के जो चीफ्स थे, वहाँ के जो सरदार थे, वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, यानी कि जो राजा के साथ साथ रूल करते थे, ठीक है, कैबिनेट की तरह एक। तो गाइज ये तीनों जो है इसके खिलाफ, राजा के खिलाफ आवाज उठाने लग गए। राजा कौन, इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये तीनों जो है नाखुश थे इससे, इसके फैसलों से, इसकी हरकतों से, ठीक है। ये अपने आप को गाइज मैं बता दूं डिस्पोट की तरह मानने लग गया था, और डिस्पोट जो है एक निरंकुश शासक की तरह रूल करने लग गया था इब्राहिम लोदी अपने भाई को मारने के बाद, ठीक है। तो ये सोच रहा था कि जो हूं मैं ही हूं। तो गाइस अब देखो होता क्या है, ये जो दरिया खां एक मिनिस्टर है इसका, एक नोबल है इसका, तो इसका एक बेटा होता है दरिया खां का, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है गाइस। ये है बहादुर शाह, ये बेटा होता है दरिया खां का। तो ये गाइस अपने आप को जो है बिहार वाले एरिया में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। और गाइज यहाँ बिहार पे ये क्या करता है, एक आर्मी प्रिपेयर कर देता है, और किसके खिलाफ लड़ने के लिए, इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए एक आर्मी जो है ये बना लेता है, एस्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है गाइज। अब देखिए इसकी रणनीति, ये चाहता है कि जो है मैं अंपायर बनूं, मैं एम्परर बनूं इस एम्पायर का, बट हो नहीं पाता। और गाइज अब देखो ये जो आर्मी क्रिएट करता है बहादुर शाह, इसका बेटा होता है दरिया खां का बेटा होता है बहादुर शाह। तो इस की आर्मी में, इसकी कंपनी में जो बाकी जितने भी डिससेटिस्फाइड नोबल्स होते हैं, जो कि इस राजा से नाखुश होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, बहादुर शाह को वहां से लीव कर देते हैं। अब देखिए इब्राहिम लोदी थोड़ा सा कमजोर होने लग गया। अब यहाँ से आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे हारा होगा, क्यों हारा होगा, है ना। यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा। तो गाइस अब आप देख रहे हैं कि एक कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है, एक तूफान आने वाला है, हम ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए। अब ये तूफान आया कैसे, देखिए गाइस, इब्राहिम लोदी जो जैसे कि मैंने बताया था सारे नोबल्स को डिसअपॉइंट कर देता था। सो गाइस गाजी खां करके एक बंदा था, ठीक है गाइस। और ये जो गाजी खां है ये भी एक नोबल ही था, ठीक है, इसके इब्राहिम लोदी के पीरियड पे, ठीक है, इसका एक नोबल था। तो इसको भी इसने बहुत अच्छे से डिसअपॉइंट किया, ठीक है, इसकी बेइज्जती की, और ये बेइज्जती सह नहीं पाया और ये जो है भाग गया कहाँ, दिल्ली से ये गया लाहौर, ठीक है गाइस। अब देखो लाहौर क्यों गया है, क्यों गया लाहौर, लाहौर में कुछ तो होगा। हाँ गाइस, लाहौर में इसके पापा बैठे थे, पापा का नाम था इसके दौलत, याद आ रहा है दौलत से, ठीक है गाइस, दौलत खां। अब देखिए ये जो दौलत खां है ये गवर्नर है लाहौर के, ठीक है। तो ये पापा को बोलता अपने, कौन, गाजी खां अपने पापा को बोलता, पापा पापा मुझे मारा। तो बोलता है कोई नहीं मेरे मुन्ने, मैं बदला लूंगा, ठीक है, मैं बदला लेगा, मैं जाएगा मारेगा उसको, कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाया, कैसे मेरे बेटे को धुतकारा, इतनी बड़ी बेइज्जती मेरे बेटे, रुक जा, तेरा पापा जाएगा और सब तबाह करके आएगा।
है ना। तू बात तो बड़ी सही करता है, तेरे मुंह में घी शक्कर। तो गाइस एक और पर्सनैलिटी होती है, ठीक है गाइस, खान आलम, जो कि कौन होते हैं, ये होते हैं इब्राहिम लोदी के चचा, अंकल, ठीक है गाइस, अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। ये भी इससे डिसअपॉइंट होते हैं गाइस, जब इसने अपने भाई को नहीं छोड़ा तो अंकल के संग कैसा व्यवहार करता होगा, तो ये भी इससे काफी डिसअपॉइंट होते हैं। तो अब गाइस ये दोनों हैं साथ में मिल जाते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं गाइस। ये षड्यंत्र रचने लग जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो अब ये सोचते हैं क्या करे, ऐसा हम क्या करें कि जो है सत्ता हमें मिल जाए, इब्राहिम लोदी जो इतना क्रूर हो गया है हट जाए। तो गाइस ये इनवाइट करते हैं फिर बाबर को। इनके ख्याल में आता है एक लड़का जो कि काफी खतरनाक होता है, जो ये सोचते कि हाँ यही हरा सकता है भाई इब्राहिम लोदी को, तो और तो किसी के बस की है नहीं। तो गाइस वो होता है रूलर काबुल का। जी हाँ गाइस, काबुल का रूलर होता है, और काबुल का रूलर होता है बाबर, ठीक है। तो ये करते हैं, बाबर को इनविटेशन लेटर भेजते हैं कि मेरे बच्चे बाबर, तुम एक काम करो, तुम अभी यंग हो, तुम आओ अपनी आर्मी को लेके, और ये जो इब्राहिम लोदी है इसने बड़ा नाक में दम कर रखा है, इसके खिलाफ तुम कुछ करो, ठीक है, कुछ करो, और जो है हमको ये गद्दी दो। तो ये इस लालच में होते हैं, गद्दी के लालच में, देखिए, लेकिन जो है पूरा सीन शॉट पलट जाता है। बाबर भी चाहता है कि भाई ऐसा है, कोई तो मुझे ऐसा बोले, मुझे तो मौका चाहिए ही था। बिल्ली के सामने कटोरा रख दिया दूध का, तो दूध तो पिएगी, भागेगी तो नहीं। तो बाबर आया, और बाबर भी पहले से ही चाहता था कि मैं जो है कहीं ना कहीं इन्वेट करूं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि बाबर ने भी काफी स्ट्रगल की थी अपने टाइम पे अपने आसपास के एरिया में। वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा जब हम बात करेंगे मुगल्स की। फिर हम बात कर रहे हैं लोदी की, और उसमें इब्राहिम लोदी की, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ इब्राहिम लोदी की। तो ठीक है, बाबर को इन्होंने इनवाइट किया। सो गाइस 1525 में बाबर इंडिया आया, पंजाब में इन्वेट किया इसने, ठीक है गाइस। अब गाइस यहां से बाबर जो है इन दोनों के संग, ठीक है, दौलत खान लोदी, और गाइस दिख रहा है आपको खान आलम खान, जो कि खुद इसके चचा थे, इन सब के संग मिलके कहां गया, पानीपत के मैदान में। गाइस ये पानीपत का मैदान कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है, एक बहुत वास्ट फील्ड था, ठीक है, यहाँ पे ये लोग चले गए और इसको चैलेंज किया इब्राहिम लोदी को कि मेरे बेटे आजा, लड़ ले, हो जाए दो दो हाथ, बहुत हीरो बन रहा है, आजा तुझे मजा चखाते हैं। तो गाइस फिर इस पानीपत में जो है एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 1526 में, ठीक है गाइस। 1525 में आ जाता है, 1526 में इनके बीच में युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मेनली दो यही होते हैं दोनों यही होते हैं लड़ाई करने वाले। और जो है बाबर को सपोर्ट कौन करता है गाइस, खान आलम, ठीक है, जो कि अंकल होता है इब्राहिम लोदी का, और दौलत खां जो कि गवर्नर रहता है कहाँ का, लाहौर का, ठीक है गाइस। तो इनके सपोर्ट पे, इनके बलबूते पे क्या करता है बाबर, इससे जीत जाता है, ठीक है। अब गाइस ये भी है बात बताने वाली कि बाबर जीतता कैसे है। गाइस बाबर के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स कहने का मतलब कि उसके पास अच्छे अच्छे मॉडर्न वेपन्स होते हैं, ठीक है, यानी कैनन्स वगैरह, गोला बारूद सब लेके आता है अपने साथ, ठीक है। और लेकिन इसके पास गाइस ये एज्यूम किया जाता है कि इसके पास जो है आर्मी होती है कम, लेकिन फिर भी जो है ये हरा देता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि गाइस इसके पास 10,000 के करीबन जो है सैनिक होते हैं, ठीक है, सपोर्टेड बाय दिस दौलत खां एंड ऑल, ठीक है। और लेकिन इसके पास जो इब्राहिम लोदी, अब भाई राजा है दिल्ली का, तो छोटा मोटा तो होगा नहीं, तो 1 लाख से भी ज्यादा इसके पास सिपाही होते हैं। लेकिन गाइस फिर भी जो है ये हार जाता है, ठीक है गाइस। इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, इसमें हार जाता है, मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर जो है इब्राहिम लोदी को मार देता है। तो यहीं पे इसकी रासलीला हो जाती है खत्म इब्राहिम लोदी की, और यहीं पे जो है हमारा दिल्ली सल्तनत की जो है रासलीला ये भी हो जाती है खत्म, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से 1526 एडी तक, और 1526 एडी आ चुका है, पानीपत का युद्ध हो चुका है, ठीक है, और जो है बाबर जीत चुका है, इब्राहिम लोदी हार चुका है। इब्राहिम लोदी जो लास्ट फाउंडर, जो लास्ट रूलर था, ठीक है, लोदी डायनेस्टी का, और साथ में दिल्ली सल्तनत का, यहां से ये हार चुका है। तो यहां पे इनकी पूरी कहानी हो जाती है खत्म। सो चैप्टर क्लोज एंड दी एंड। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, और अगली वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मुगल्स पे। सो गाइज ऑल द बेस्ट। गाइस तो ये सब था दिल्ली सल्तनत के बारे में, सारी डायनेस्टीज में कवर कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी
लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बस इतना ही कहना चाहूंगा।